वही तो आ जाओ आ जाओ। देखो रैंकिंग होता क्या है, मान लो कि रैंकिंग जो है डिक्शनरी में जैसे तुम ABCD निकालते हो ना, पहले A पे लेटर फिर B पे लेटर। मान लो तुम्हें डिक्शनरी में जाना है पीकॉक, तो क्या करोगे, पहले A से A वाला लेटर आएगा, A से जितने भी बन गए सब, फिर B से जितने बन गए तब, फिर C, फिर D, फिर E, F, G, H, I, J, K, L, M, उसके बाद ही P पे आएगा। और P अगर पहला लेटर हो गया तो P के बाद अगला लेटर A से ही स्टार्ट होता है, A, B, C, D, उसके बाद ही आएगा E, फिर आएगा। तो रैंकिंग हम इसी वाइज करते हैं। मान लो मैं किसी भी नंबर को अगर मैं ले लूं, नोटिस, चलो अकॉर्डिंग टू रिसान नोटिस है ना। नोटिस जब लिखना होगा तो नोटिस के लिए अल्फाबेट में कौन कौन डिजिट है, पहले है C आता है, फिर E, I, N, O, T। तो पहले C से सारे लेटर्स बनेंगे, चलो C से बनो, C, E, I, N, O, T पहला, ठीक है। अब बेटा ये सब सेम रहेंगे, बस ये दोनों आपस में चेंज होंगे। पहले लास्ट जितने बनने सबसे लास्ट वाले तो T हो जाएगा। हाँ, C, E, I, N, T, O हो गया। या और कोई चेंज, थर्ड रहते हुए और कोई चेंज तो नहीं। अब कहाँ चेंज होगा, पहले फोर्थ पे N पे ही चेंज होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ तक सेम रहेगा। अब N पे चेंज होगा, C, E, I, M के जगह आएगा O, फिर N, फिर T, C, E, I, O, T, N। क्लियर? थर्ड वाले में O के बाद T आता है, तो O T N नहीं होना चाहिए। O के बाद T आता है, हुआ गया ना। अब यहाँ तक के बाद देखो ये ऑलरेडी, अब इसका फिर से अल्फाबेट की काउंटिंग करो, तो पहले N आएगा कि पहले T आएगा, पहले N आएगा फिर T। O की भी कहानी हो गई, और कोई बचा, T बचा। हाँ सर, C, E, I, T आएगा, फिर क्या, T, N, O, ठीक है। फिर C, E, I, T, O, N, ठीक है। तीसरे पे यही वेराइटीज थे, ठीक है। अब क्या करोगे, तीसरे पे और कोई आएगा क्या, नहीं, पक्का। अब फोर्थ पे आना पड़ेगा। हाँ बोलो, C, E, O, N, C, E, N। अब I जब बनेगा तो I, O, T। अब I से भी यही सारे बनेंगे जो 3 लेटर यहाँ पे बने। क्लियर हुआ? C, E, N, I, T, O, फिर आएगा O। यानी तीसरे के बाद की ये कहानियां चलती रहेंगी। कितनी बनेंगी, जैसे N था तो कितने बने थे, I यहाँ था तो कितने बने थे, यहाँ पे देखो टोटल 6 बने थे। फिर N के लिए भी 6 होंगे। इसके लिए N के लिए भी 6 बनेंगे। फिर कौन आएगा, O आएगा, उसके लिए भी 6 बनेंगे। फिर इसके लिए भी 6 बनेंगे। तो यानी E के बाद यहाँ पे टोटल ये 3 आ रहा था तो 4 फैक्टोरियल यानी 24 बन गए। अब तुम ध्यान से देखो, मैं फिर से दिखा रहा हूं। इसके लिए 2 बने क्योंकि यहां तक का सेम था तो बस 2 को चेंज करना था, 2 बनाया। फिर यहां तक सेम रखा तो 3 था तो 6 बना, 3 फैक्टोरियल। फिर यहां तक सेम था तो इसमें 24 बने। फिर कौन आएगा, I आएगा, उसके लिए भी 4 फैक्टोरियल। फिर यहां पे जाओगे तो इसके लिए कितने बनेंगे, 24, वो 5 फैक्टोरियल। C के लिए इतने बन गए। तो C वाले में कभी हमें टेंशन लेने की जरूरत थी, C वाले में जितने बनेंगे। तो लगता है कि 120 लिख पाओगे, चलो एक छोटा सा लो। अब तो पहले छोटा लो क्योंकि C पे ही 120 बन जाएगा। मैंगो भी बड़े हो जाएगा। मैंगो अप्रैल नहीं, MAR नहीं, 5 वाले नहीं लो, पहले 4 वाले लो। जून।
मैथ, ठीक है, मैथ क्या होता है? मैथ, ठीक है, मैथ्स होता है सर, वही तो अरे मैथ्स ठीक है, TH रखो ना 4 लेटर पे जान के सर मिथ्स फायर, चलो फायर, लो रुको, हाँ लो स्टार, भाई आने के बाद सही अच्छा लेटर हाँ चलो आ जाओ, लिसन एवरीवन आ जाओ, रैंकिंग पहले बनाओ, पहले कौन बनना चाहिए, A P Q R S T, तो पहले A को लेकर पहला देखो क्या बना, क्योंकि इसमें पॉसिबल नहीं था तुम्हें शो कर पाना, A R S T, पहला सही है, पहला भी रुक जाओ, पहले को चेंज मत करो, दूसरे को भी चेंज मत करो, तीसरे पे जाओ, TS हो गया A R T S, देखो पहला सेम रख के दूसरा भी सेम रख के दो लोग हो गया। अब देखो आर की कहानी, आर पे हो गया, अब कौन आएगा, A S, तो फिर R T, अब ये भी दो बना के निकल लेंगे अपने, A S T R, फिर पांचवा A T R S, A T S R, अब A पे और वैरायटी बनेगा, तीसरा चेंज हो गया, अब चौथे पे यहाँ पे चेंज करें, तो देखो इसको चेंज करने से पहले देखो A रखने पे, अब मैं यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ कि A रखने पे स्टार्टिंग में बाकी 3 ही लेटर थे, कितने बनते, 3 फैक्टोरियल बोला था, 6, देखो बना A से 6, अब और दूसरा A के बाद R भी रखूंगा बेटा तब भी 6 बनेंगे, सही ना, तो अब मैं यहाँ पे अगर मैं तुमसे डायरेक्टली लिखने की बात करूं बेटा कि 3 फैक्टोरियल, तो तुम मना करोगे, चलो लिखते हैं A R A S T R A T S, सर आपने कहा था एक वर्ड में मीनिंगफुल 2 वर्ड्स बनाओ, देखो इसमें आर्ट्स और रैट्स, मीनिंग अरे वो अलग क्वेश्चन, S A T R S T A R T A S R T S A, देखो R के भी 6 बने कि नहीं बने, अब चलते हैं R हो गया, अब S पे अच्छे, एस पे रुक जाएंगे, S पे आते ही पता चला कि सर जो चाहिए था वो रुक गया, मिल गया है ना, S के बाद क्या आएगा, फिर से A आएगा, S A R T S A T R, ठीक है, उसके बाद S R A T S R T A, अब एस S T, अच्छा T पे आने के बाद पहले रुको, मैंने क्या बोला था, अगर पहला लेटर मिल गया तो कहाँ भागो, दूसरे पे, तो दूसरे पे है R, सॉरी A, तो A आ गया, A चाहिए था क्या, नहीं चाहिए था, तो मैंने क्या बोला था, A आ गया, तो बाकी 2 का अरेंजमेंट बेटा 2 फैक्टोरियल बोला था, क्योंकि S मिल गया, इसके बाद हमें बाकी बातें पे अब सेकंड वाले लेटर को ढूंढना है, सर इसके बाद फिर आर आया तो उसका भी 2 तो R का, अब देखो फिर से बेटा S के बाद R भी आया, तो इसका भी 2 फैक्टोरियल, साइना क्लियर है, निशान क्लियर है सब लोग, ठीक है, अब आ गया कौन, T, अब S के बाद T चाहिए ही था, तो उसमें हमें रुक जाना है, सावधान इंडिया, अब अगला क्या चाहिए, A, और A अल्फाबेट में भी है, तो A, अगला R यानी R यानी 1, टोटल कितने हो गए बेटा, 8 8 16 17, आए कि नहीं प्यारे बच्चों, एक बात पूछना, हाँ, इसमें एसटी आ रही है, हाँ एसटी आर पहले A आएगा कि पहले R आएगा, ए आएगा, तो हो गया, हम रुक गए ना, हमारी पूछ रहा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रैंकिंग क्या होगी, अच्छा हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रैंकिंग, हां रैंकिंग ही तो है, अच्छा ओके क्लियर हुआ, सर से क्वेश्चन दे दो बढ़िया सा, अब देखो नोटिस को मैं फिर से करता हूँ, आ जाओ नोटिस की बात करो, सर एक बार हम खुद से करें, हां एक नोटिस, एक मिनट मैं दूंगा, लेटर दूंगा, डोंट वरी, मैं लेटर दूंगा खुद से, पहले एक बार मुझे करवा लेने दो बेटा, तो भाई पहले क्लियर कर लो उसके बाद मैं बात करूंगा, ठीक है, क्लियर कर लो फिर उसके बाद बात करूंगा, आ जाओ बच्चा, देखो नोटिस में पहले आएगा C पहले लेटर पे, फिर E, फिर I, फिर N, यानी 4 के लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत थी, तो 1 2 3 4 5 6, तो इस पे कौन कौन आएगा तब तक टेंशन नहीं लेंगे, C E I N, यानी इसके 4 ऑप्शन,
सर एन N पे तो चाहिए आना ना। तो जरूरी है। एन, तीन अरे आई, हाँ यानी 3 ही है ना, तो 3 ऑप्शन है ना, बाकी ये 5 तो इंटू 5 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? नो सर। अब तो कोई दिक्कत नहीं। नो सर। 1 2 3। अब आ गए कहां पे? एन पे। पहला लेटर आ गया एन, पहला मिल गया। हाँ, दूसरा चाहिए था हमें, एन क्या चाहिए था? ओ, लेकिन उससे पहले आ गया सी ई आई, है ना? यस फिर से अल्फाबेट स्टार्ट करोगे ना बेटा? तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हमने सी आई क्यों लिया सबसे पहले भी, मतलब अल्फाबेट में पहले सी से स्टार्ट करोगे ना, हाँ, वैसे। फिर ई से स्टार्ट करोगे ना, फिर आई, अच्छा सी से स्टार्ट करोगे सिर्फ। चलो फिर से, तो हमने इसमें 6 ऑप्शन क्यों लिए, मतलब अच्छा रुक रुक, पहले सी अगर फर्स्ट लेटर पे रखूंगा तो हमें टेंशन लेने की जरूरत है साइना? तो 5 फैक्टोरियल। उसी तरीके से बेटा ई भी रखने पे टेंशन लेने की जरूरत है बेटा? 5 फैक्टोरियल। आई रखने पे बेटा? हाँ सर, ऐसे तो हम लास्ट तक के तक कर हम सबसे। एन रखने पे प्रॉब्लम है ना बेटा? अच्छा, नोटिस रैंकिंग लानी है ना। अच्छा, आई तक। अच्छा, ओके। सॉरी सर, दिमाग Got it? फिर बस sorry। हाँ, कोई बात नहीं। तो मैंने इन तीनों को एक साथ लिख दिया तो क्या प्रॉब्लम किया? ई आई एक साथ है, अब मैं इतना पेज ना खर्च किया तो इंटू 3। कोई दिक्कत? कोई किसी को प्रॉब्लम? नो सर। सी हो गया, अब इस सी ई आई हो गया, अब एन आ गया। अब पहले लेटर का सर्च तो हमारा खत्म हो गया। दूसरे लेटर में हमें ओ पे जाना चाहिए था। अच्छा एन आ गया तो इनको हटा देते हैं। दूसरा लेटर हमें ओ पे जाना चाहिए था, लेकिन ओ से पहले 3 दीवारें हैं, तो पहले तीनों की बात कर लूं तो 3 ऑप्शन। इसके लिए सी ई आई, तो इसका एक ऑप्शन एन रखने, इसका 3, लेकिन इसके लिए बाकी सब। 4 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। अब एन ओ, दूसरे का भी सर्च हमारा खत्म हो गया। अब आना जो चाहिए था, आना चाहिए था टी, लेकिन उससे पहले ये 3 लोग धावा बोल देंगे। ये बार बार 3 लोग हमेशा आ रहे हैं, सी ई आई, यानी ये भी 1, ये भी 1, ये 3, और इधर 3 का फैक्टोरियल। यानी 3 इंटू। 3 का फैक्टोरियल। अच्छा एन ओ, अब आ गया टी, मिल गया। 3 का सर्च हमारा खत्म हो गया। अब आना चाहिए था आई, लेकिन आएगा पहले सी और ई, तो फिर या तो 2। अब बाकी 2 लोग रह गए, 1 1 1 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा एन ओ टी, अब आ गया आई, 4 का सर्च हमारा खत्म। उसके बाद आना चाहिए आई, खत्म। अब आना चाहिए सी, तो और चाहिए भी सी, हो गया। ई चाहिए भी, यानी एक ही। कोई दिक्कत बच्चे? 360 120 इंटू 3 72, 6 इंटू 3 18 प्लस 4, यानी 360 प्लस 90 450 455। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? नो सर। जैसे मैंने लिया बोर्ड नहीं, वाइट का है ना। पहले अल्फाबेट बनाइए, क्या होगा? ई एफ जी एच आई जे के। बेटा पहले पे आना चाहिए डब्ल्यू, उससे पहले हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो पहले पे आएगा ई एच आई टी, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यानी 4 फैक्टोरियल का तो क्या? यस सर। 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब आ गया W के बाद चाहिए E, लेकिन चाहिए H, तो W के बाद E आ गया, तो 1 इंटू 1, बाकी 3 बचेंगे ना, 1 1। अगला गया WH, सेकंड का हमारा मिल गया। आना चाहिए E, लेकिन है सॉरी, आना चाहिए I, लेकिन आएगा पहले क्या? E, H और W हटा दो। हाँ बेटा, हमने चलो फर्स्ट का तो 4 फैक्टोरियल हो गया, दूसरे वाले में H चाहिए, तो हम उसको पहले E, फिर से अल्फाबेट स्टार्ट करेगा, पहले E आएगा, ये अपना डिमांड पूरा कर देगा। तो मैं उसमें तो वैसे ही कर रहा था। नहीं, उसमें वही किया, देखो हमने नोटिस बनाने की कोशिश की ना, कि हमने उसमें E दिया। नहीं, हमने बनाने के लिए हमने देखा कि क्या क्या करना है ना। तो देख W के बाद
यार यहाँ पूछो ना भाई, वो डिस्कस नहीं कर रही है क्या? आप पूछो यहाँ पे। अक्षित इतना बड़ा विद्वान है बेटा, तो जाकर खुद से पढ़ ले, क्यों दूसरे को सजेस्ट करने से खुद का दिमाग खराब कर रहा? तो क्यों पूछे यार? यहाँ बैठा हूँ, फिर से कर भाई। रैंकिंग मैंने फिर से स्टार्ट किया ना, तो यहाँ पूछोगे ना तो ज्यादा क्लियर होगा भाई, रदर देन उससे पूछने के। WH चाहिए बेटा, लेकिन उससे पहले है E, तो पहले E का काम करोगे तभी तो H पे आओगे ना। E ने तुम्हें परेशानी में डाल दिया ना। वो तो है, पर तो हमें देख ऐसे था, रुक मेन तो हमें वो निकालना है ना, कितने हम तरीके से उनको नहीं बेटा, ये कब आएगा किस रैंकिंग में, हमें ये निकालना है ना। बार बार तुम ये क्यों भूल जा रहे हो? हमें इसकी रैंकिंग निकालनी है। रैंकिंग निकाली तो हम तो H के लिए करेंगे ना सर। हाँ, तो H से पहले E दीवार खड़ा है ना बेटा, अल्फाबेट तो उधर भी तो सर ये चीजें N के लिए किया ना पहले लेटर, फिर कौन आया? C, एक्चुअली चाहिए था T, सॉरी O चाहिए था, तो पहले क्या है? पहले CEI, सबसे भिड़ क्या है ना हम लोग। हाँ, तो हम इसमें डायरेक्ट क्यों नहीं लिख रहे मतलब? कैसे? तो अच्छा, अल्फाबेट में W के बाद डायरेक्टली E आ जाएगा। ऑप्शन मतलब काउंट करके कितने ऑप्शन हाँ, बीच में तो है? वही तो एक है ना बेटा, वही तो कर रहा हूँ, तो एक ही है ना, तो एक ही पे रुक गया। अब दो देखो, WE और तो है नहीं, उसका तो H ही है, H पे आने से पहले रुकना पड़ेगा ना, जो चाहिए उससे पहले रुक जाओ। मैं वही तो बोल रहा हूँ, इसका एक ऑप्शन, इसका और इसके 3 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत? अब WH देखो, अगले बार ही तो आ गया WH, तो अब क्या है? तुम बोले अच्छा इससे ज्यादा ऑप्शन क्यों नहीं दिए? बेटा रहेगा तब ना दोगे। WH आ गया, चाहिए अब I, लेकिन तुम्हें कहां से भिड़ के जाना पड़ेगा? पहले E से, पहले E आएगा, E आएगा, तो बाकी दोनों 1 into 2 का फैक्टोरियल। अब WH I आ गया, अब चाहिए T, लेकिन T E आएगा। T चाहिए, लेकिन पहले कौन आ रहा E है? आएगा। E आएगा, तो ET और थोड़ा शॉर्टकट बनेगा WHIET, यानी एक ये WHITE, एक ये, टोटल कितना? सर 10 108 96 और 6 102 102 फैक्टोरियल वाला काउंट नहीं। कितना? 108 6 तुम लिखा भी 106 है भाई। मैंने 106 लिखा ले सर। क्लियर है बच्चों? यस कोई दिक्कत तो नहीं है आज तक? अब समझ में आया या अभी भी दिक्कत? अच्छा, अभी CBSE में तुम्हें रिपीट वाले नहीं पढ़ते। CBSE में तुम्हें मान लो एक से ज्यादा डिजिट्स होते हैं, तो अभी आप कराओ तो या फिर वो मतलब रैंकिंग के लिए सर। हां रैंकिंग मतलब तो रिपीट हो रहा है पहले यहाँ तक सर। उसका क्या? आप बोलोगे इसमें डबल T आ गया। एक करवाइए, देखिए हाँ, करा दो। कर ही लेते हैं। उससे कुछ होए आज याद आ कुछ आज 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 मेरे प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं सर क्लास। अच्छा एप्पल, चलो भाई तुम लोग, न्यूटन सर। अरे तो एप्पल में ए पहले ही आ जाएगा, मजेदार नहीं होगा। क्लास ले क्लास मिसिसिपी। उस पे चलेंगे, क्लास, ठीक है। इसकी रैंकिंग देखनी है, तो ध्यान से सुनो, सब यहाँ ध्यान से सुनो। पहले इसका अल्फाबेट रीडिंग कर देता हूँ, A C N S है ना। सब यहाँ ध्यान से सुनो बेटा, बड़े इजी वे समझ जाओगे अगर सुनोगे ध्यान से, तो नहीं सुनोगे तो कोई प्रॉब्लम फंस जाओगे। CBSE में नहीं, आगे चल रहा हूँ सीधा, JEE मेंस में भी क्यों चल चल रहा है। रहे हैं? मतलब अगर सच्ची में वो अरे थोड़ा सा 5 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट समझ जाओगे, कहानी खत्म है इसकी, ये सर है ना। वो मेरी जिम्मेवारी है ना, सिलेबस मेरी जिम्मेवारी, डोंट वरी। आपने बोला था कि JEE तक का नहीं करें। एक तो क्वेश्चन कर भाई लेते तो क्या क्या होगा? अरे यार बंद करो भाई, आ जाओ। भाई टाइम वेस्ट मत रैंकिंग का छः। ए के बाद देखो बेटा, ए अगर हटा दोगे, ए फर्स्ट पे आ गया, तो बाकी इन 4 लेटर को ही अरेंज करना है, हाँ। तो 1 into, 4 फैक्टोरियल। लेकिन एक प्रॉब्लम है बेटा, हमने गलती कर दी है। गलती कर दी है, 2 का फैक्टोरियल। पता चला? Yes, sir। सिंपल, कोई दिक्कत? अच्छा ए के बाद कौन आएगा? C सी ही चाहिए था, तो अब रुक गए। सी के बाद ए आएगा, नहीं चाहिए। ए नहीं चाहिए, तो ए पे बिना सोचे 1 into 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, कोई दिक्कत? अच्छा अगला एल पे आएंगे, सी एल चाहिए था, रुक गए। अब अगला चाहिए ए, तो ए ही आया।
और अगले बार तो भाई ऐसे सॉरी ऐसे सी आएगा, है ना? यस सॉरी 16 16 हो आसान है, यस सर समझ आए? जो 2 फैक्टोरियल आएगा क्योंकि बेटा 2s है ना बेटा, a के बाद cl डबल s है, तो चारों का अरेंजमेंट किया, लेकिन डबल s है ना। अच्छा ये डबल एस का हाँ समझ में आया? सर क्लासरूम में क्लासरूम लेंगे तो आएंगे, उसमें भी आएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा पहले ये स्टार वाली, पहले आप लोग थोड़ा सा लिखिएगा या और करो? नहीं एक और क्वेश्चन क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन अच्छा सा करते हैं। हाँ? रैंक तो हो गया, रैंक में क्या करना? ए पे, एन पे, के पे, आर पे, चलो तुम्हारी बात तुम ले लेते हैं। इसने रैंक बोला है, अरे रुको यार, रैंक बोला बच्चे ने, कर देते हैं उसकी बात। ए के एन आर है ना, तो शुरू के 3 का टेंशन लेने की जरूरत है, तो ए के एन बंद हो गया डब्बे में 3 और इंटू 3 फैक्टोरियल हो गया। 3 into 3 का फैक्टोरियल। अब आर आ गया, चाहिए आर हो गया, अब चाहिए था क्या? ए है भी ए, उसके बाद क्या आएगा? के एन, एक ये और दूसरा आर ए एन के 1 हो गया। 18 यानी 20, कोई दिक्कत? नो सर अच्छा अब आते हैं स्किल, यानी वो इजी हो जाएगा। पाइनएप्पल पाइनएप्पल नहीं हाँ? वो पाइनएप्पल लिटिल शॉपिंग, शॉपिंग आते हैं। हाँ चलो मैं बस गिरू ना। हाँ SHOPPING शॉपिंग है ना। रुक जा, पॉज करो पहले, पॉज करो। अच्छा ठीक है, दिख रहा है ना? दिख रहा है ना, वीडियो में आ रहा है ना? छोड़ दो, चलो मैं भी आ रहा हूँ ना, ऐसा ना हो कि मुझे ही हटा देना सर आप ही तो वो स्टार। चलो आ जाओ। SHOPPING बच्चा पहले अल्फाबेट इसका रेडी कर लूं। EFGHIJKLMGHIJKLMNO PS। बेटा अब पहले थोड़ा सा सावधान इंडिया, क्या जिस पे डबल आ रहा है उस पे जाने से पहले रुकने का, उस पे जाने से पहले, उससे पहले ये सब आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना बेटा। GHINO 5 पहले पे आ गया, ठीक है। GHINO का मैंने कर दिया है ना 5, तो बाकी कितने 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 7 फैक्टर। अब बेटा टोटल 8 है ना बेटा, टोटल 8 मिनट है ना बेटा, 8 है ना बेटा। उसमें से मैंने लिया यहाँ पे GHINO, मैंने बोला रिफ्टिंग वाले पे रुकने का, पहले पे ये लिया, तो बाकी कितने 7 लेटर होंगे ना बेटा, तो यानी 5 इंटू 7 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत? अच्छा पी पे आओ। अब अगर एक पी ले लोगे, अब आईडी आहा गलती जो करी थी समझ में आया? अब रुको, अब अगर एक 5 पी ले लेते हो तो एक पी ऑलरेडी तुम ले लिए यहाँ पे, तो कोई रिपीटेशन है? नहीं है। अब समझ में आया? हाँ तो यहाँ पे गलतियां क्या नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाकी 7 फैक्टोरियल है ना। अब कोई बोला सर ये पी फिर ले ले, अरे भाई वो तो फिर से रिपीट ही कर दिया तुमने, समझ में आया ना? कोई दिक्कत? तो फिर 6 into 7 फैक्टोरियल होगा ना? क्यों वही ना बेटा, सिर्फ पी का स्पेशल किया, 5 के लिए तो अलग कर लिया जी, इतना तक अलग, फिर पी पे मैं अलग आया, ठीक है। हाँ इसमें नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें एक पी ले लिया ना बेटा, तो बाकी इन सबको अरेंज करो ना, उसको तो तुम पी को तो पहले अरेंज कर दिया भाई, इस पे एक पी हो गया, बाकियों में रिपीटेशन है क्या? नहीं है, तो 7 फैक्टोरियल सीधा सीधा, ठीक है। अब क्या आ गया बेटा
एस पे आ गए तो हमें सावधान इंडिया है ना। किस दिक्कत हाँ बोलिए कहाँ। सर और मैं तो ऐसा है तो हम लोग पी पे क्यों स्पेशल केस ले रहे हैं मतलब। बेटा पहले यहाँ से होते ही हुआ होगा ना बच्चा, क्या पी को छोड़ के आ जाओगे? नहीं वो तो है पर हमने पी क्योंकि डबल है, अगर पी को छोड़ दो तो बाकी सब में रिपीटेशन आ जाएगा। अगर मैं इसको ले लेता हूँ बाकी देखो तो इन सबको अरेंज करोगे तो पी दो बार नहीं आ रहा तो रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन अगर एक पी ले लेते हो तो रिपीटेशन तो खत्म हो गया। अगर मैं इसके जगह जी देखना अच्छा बच्चा, ठीक है हमने पी ले लिया तो एक पी ले लिया बेटा तो एक ही पी ना बच्चा, इसलिए मैंने बोला कि जब पी वाले पे और रिपीटेशन वाले पे तो रुक जाना। अब कोई ओवर स्मार्ट मत ये मत बोला सर ये भी और ये भी पी। वो तो सेम ही सेम। हाँ कोई बोल रहा तो मुक्का मारूंगा फिर। हाँ बस आओ एस पे आ गए दोस्त। यस सर। जाना चाहिए था एच पे लेकिन जाना पड़ेगा मजबूरन जी पे, तो बाकी 6 लोग हैं। एस तो हट गया। अच्छा जी अगर हटाओ तो बाकी 6 लोग लेकिन रिपीटेशन के साथ। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? पी है ना। अब एस एच हो गया। अच्छा एच हट गया। वापस अब जाना चाहिए था मैं ओ पे लेकिन उससे पहले 3 लोग खड़े हैं है ना। क्या तीनों के लिए अलग बनाऊं? नहीं नहीं शिवांश को नींद आ रही है। बहुत ज्यादा पता नहीं। होता है बेटा, होता है कभी कभी होता है। हैवी लंच करके ना मैथ्स शुरू हो जाता है। GIN हाँ बेटा बहुत अच्छा। मैथ्स के टीचर के सामने यही बात करना। 3 into 5 factorial by 2। अब बेटा देखो 1 1 3 और ये 4 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 2। सर 5 factorial लग रहा। अच्छा हाँ 8 है ना तो हाँ तो हो जाएगा 3 into 5 फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? अगला आते बच्चा SHO यानी O हटा दिए तो आना चाहिए था P लेकिन उससे पहले आ जाएंगे GNI यानी 3 ऑप्शन। अब बाकी 4 लोग ना 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल है ना। सर अरे यार जी क्या हुआ भाई GIN लो पूरा ही लिखता हूँ भाई 1 1 1 3 बाकी 4 लोग है ना। तो यार 3 into 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। अब SHO आएगा P एक P आ गया। अब फिर से P आना है लेकिन उससे पहले ये 3 लोग अपना मड़ंगा डाल के बैठे हुए GIN ठीक है। अब नहीं क्योंकि एक P आ गया अब उसमें 2 आ गए। 3 into अब 5 फैक्टोरियल बस। तो 3 तो ये है 1 2 3 4 5 किया ना तो बाकी 3 लोग बच गए ना। 8 है ना बेटा टोटल। तो 8 में से 4 यहाँ लिखा एक यहाँ पे आएगा तो 3 इसका 3 into 3 का फैक्टोरियल क्या हुआ तो बोलो ना भाई बोलो। ठीक है 3 into 3 फैक्टोरियल दिक्कत जो हो गया क्लियर हो गया। वो मैं डैशेस काउंट कर रहा था। अच्छा अब तो डैशेस उतना लिख पाऊंगा यार समझा करो ना यार तुम लोग क्या बात कर रहे हो। बच्चे हो क्या छोटे बच्चे हो तो क्या? यहाँ पे मिसकैलकुलेशन हो गई तो गड़बड़ हो सकती है। हाँ आ जाए बेटा अब आएगा SHOP P सर अच्छा पहले पी है राइट फैक्torial नहीं क्योंकि एक पे रख चुके हो एक भी रख चुके एक पे रख चुके हो अगर जी भी रखते तो बाकी 3 अलग अलग है ना। अच्छा ठीक है। ठीक है अब GNI का हो गया P पे चले जाएं ये भी P खत्म हो गया। P के बाद चाहिए था G लेकिन सॉरी I चाहिए था लेकिन उससे पहले G आ गया तो 2 फैक्टोरियल। अच्छा सर जी और एन दोनों आएगा। अरे G के बाद बाकी 2 का 2 फैक्टोरियल कर दिया। SHOPPI है ना। यस सर उसके बाद आना चाहिए था G हाँ लेकिन आएगा लेकिन आना चाहिए N लेकिन आएगा G पहले GN और SHOPPIN G। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? रिपीटेशन में समझ में आई चीजें पक्का? सर हाँ बेटा वो 7 फैक्टोरियल फिर हमें निकालेंगे जब आपने पहले से एक पे P निकाल दिया है नीचे। एक P अगर हटा देंगे बेटा हाँ तो बाकी कितने लेटर है कौन सा सात तो उनका अरेंज करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे।
तो सेल्फ फैक्टोरियल क्यों नहीं लिखूंगा? से तो फिर आपने डबल बार पी लिखा है ना नीचे। देखो एक तो आपने पहले निकाला शॉप SHOPGING नीचे 4th क्लास। यहाँ पे चल रहे हो? हाँ अच्छा यहाँ पे चल रहे हो, बोलो तो पहले। हाँ हाँ, तो यहाँ पे आपने एक पे यूज कर लिया, ठीक है मैं समझ गया। हाँ 3 into 3 फैक्टोरियल इसलिए होगा क्योंकि एक पी से चला गया तो फिर एक ही पी रहेगा, तो फिर दूसरे में डबल पी होगा। ऐसा क्यों बेटा डबल पी? GHI राइटिंग में चाहिए ना P, इससे पहले GNI लिखा हाँ तो P चाहिए था ना, तो एक और P लाऊंगा ना, फिर मुझे यही लेटर बनाना था ना, तो उससे पहले GHIJKLMNOPQRS, ठीक है। SHOP, S हट गया, H हट गया, O हट गया, एक P हट गया। अब इसके बाद आना चाहिए P ना, लेकिन उससे पहले कौन आएगा? GNI आएगा ना, आएगा। तो वो नहीं आएगा। तो GNI में से अगर मान लो G ले लिया तो बाकी 3 का फैक्टोरियल। ये तो समझ रहे हो P7 फैक्टोरियल क्यों हुआ, क्योंकि हमने नीचे तो यूज कर दिया। अरे भाई ये पहले लेटर पे यूज किया ना। अरे पहले लेटर का यूज है फिर, ठीक है अब समझ गया। ठीक है, हाँ ठीक है। किसी को दिक्कत? नो सर। चलिए नोट डाउन कर लीजिए फिर यहाँ तक।